अक्टूबर शिफ्ट 1। मानवी के अलावा भी भाई कोई यस नो लिख दो यार। चलो सबसे पहला क्वेश्चन कहते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं। आप मुझे ना, अच्छा नेचुरल नंबर क्या होते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दुनिया में जितने भी नंबर वो नेचुरल नंबर, ठीक है जी। किसको छोड़ के? जीरो को, क्योंकि जीरो क्या बनाता है? होल नंबर। जीरो से लेके इन्फिनिटी होल, वन से लेके इन्फिनिटी नेचुरल नंबर। फिर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। तो हमने साहब क्या करा, हमने दो नंबर लिख लिए। आप बताओ कौन से लिखें? 3 और 4 लिख लें, 5 और 6 लिख लें, 91 और 92 लिख लें, 92 और 93 लिख लें? कुछ कॉमन है इनके अंदर? कुछ भी कॉमन नहीं है। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। खत्म क्वेश्चन। इनका HCF होता। अब ये तो मेरे तेरे बच्चों ने क्या ना भाई, मैं स्कूटी पे था और मैं स्कूटी पे ही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो होंगे जो पढ़ के गए हों वो बहुत आज के टाइम पे याद करते होंगे। अब भाई द डिफरेंस बिटवीन दी टू नेचुरल नंबर इज 22% ऑफ देयर सम। कितना आसान सवाल है। कहता है दो नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 22% है दोनों नंबरों के। अगर मानवी याद होगा तो मैंने तुम्हें CND सिखाया था, A माइनस बी A प्लस बी। ये कितना हो गया? 22 और ये 100। तो A और B निकालना तुम जानते ही हो, एक बार ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या करोगे माइनस में? 100 है, 122 और 78। थोड़ा काटो इसको जरा, 2 पे काटो, 61 और 39। सवाल खत्म हो गया। खत्म क्वेश्चन। 30 है ना? खत्म क्वेश्चन। ये होता है CND जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में ना, तो ऐसे देखना चाहिए कि क्या पढ़ा रहा था मैं। 6 पाइप हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 3 दिन में भर देंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? MDH। एक ही बात है। 6 पाइप हैं, 10 घंटे में 3 दिन के अंदर काम खत्म कर देते हैं। तो कहते हैं कितने पाइप लगा दूं कि वो 1 दिन में खाली कर दे? ये लिख दिए पाइप। सवाल खत्म हो गया सर जी। ये लेवल था पेपर का। ये 3 पे कटा, किसको क्या कर दूं? अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी। 6 10 और ये 3 दिन और हाउ मैनी आवर्स? 9 पाइप्स इन 1 डे। ठीक तो था यार मनीत? क्यों लिखूंगा 24? वो कह रहे हैं 9 पाइप्स इन हाउ मैनी आवर्स। नशे करके पढ़ते हो क्या? फिर ये 3 पे गया और ये कितने पे गया? 2 पे, 20 घंटे। कंप्यूटर की तरह पढ़ता हूँ क्वेश्चन को भाई। पेपर निकालना है तो मजबूत तो बनना पड़ेगा। फिर नाकाम लोग वो देते हैं एक्सक्यूजेस, हाँ बहाने नाकाम लोग देते हैं। द कर्व सर्विस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। क्या होता है कर्व सर्विस एरिया? 2 पाई आर एच। ये होता है 2 पाई आर एच। ये होता है 2 पाई आर एच। अच्छा नहीं नहीं, वो नाकामयाब नहीं है। ठीक है जी। और कर्व सर्विस एरिया कितना है? 1320 है। कहते हैं व्हाट इज द सिलेंडर की वॉल्यूम। पता नाकाम क्यों होता है? जो हार बहुत जल्दी मान ले और एक्सक्यूज दे देंगे। पड़ोस वाले अंकल कह रहे थे आप ना पढ़ो मत, हमने पढ़ाई छोड़ दी। पड़ोस अंकल वाले कह रहे हैं सांस लेना छोड़ दो। छोड़ दोगे क्या? अंकल कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम अपनी सोच लेके बैठे हुए हो। ये गया 2 के ऊपर, ये गया 3 के ऊपर, ये 10 से 10 कट गया। एच कितना आ गया? 21। एच कितना आ गया? 21 पाई आर स्क्वायर कितना आया जी? 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई में 21। ये गया 3 के ऊपर, 300 को मल्टीप्लाई करा 22 के साथ, कितना आंसर आ गया? 6600। और मैं ऐसे आंसर लगाया था क्या देख के? 11 का मल्टीपल। खत्म। ये तो मैंने इनको सिखाने के लिए बताया, लेकिन तुम्हें पता ही है सिर्फ 11 का मल्टीपल देखो और आंसर लगा दो। 66 ही है जो 11 के ऊपर काटता है, बाकी कोई नहीं जाता। देखो मानवी के अलावा कोई ऐसा नहीं लिख रहा, 3 बंदे देख रहे हैं। शर्म नहीं है इनको? शर्म नहीं है? शर्म। नहीं नहीं, मानवी तो मोबाइल पे देख रही, टीवी पे देख रही है। देखो भाई ए की वैल्यू क्या है? 1/5। बी स्क्वायर कितना है? 64/100। किसी को दिक्कत तो नहीं? मैंने 64/100 क्यों करा हुआ है? तो मैंने ए लिख लिया 1/5 और बी लिख लिया 8/10। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? सवाल खत्म हो गया सर जी।
5 इंटू बी और b प्लस ए। सवाल खत्म। अब ये मत पूछना कि सर आपने इसको 10 क्यों कर दिया, प्लीज़ मेरे पे थोड़ी दया खाया करो। ये कितने पे गया? 4 पे। ये कितने पे गया? 1 पे। आंसर क्या आ गया? 4। चलो क्या कहता है सवाल? बड़ा आसान है। कहते हैं 1,20,000 रुपये का अमाउंट ले लिया, 1 साल के लिए 20% कंपाउंड क्वार्टरली। अब देखो, जब कंपाउंड क्वार्टरली करना होगा ना तो आपने कुछ नहीं करना, रेट को ना 4 से डिवाइड करना है और टाइम को ना 4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसी को कोई समस्या नहीं है। यानी 4 साल के लिए मुझे ब्याज बताना कितने परसेंट पे? 5% पे। तुम्हें मैंने बचपन में एक चीज सिखा दी थी, क्या? 4 6 4 1। ये होती है 4 साल की ट्रिक। ठीक है, चलो 1,20,000 का 5% क्या होता है? 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000 रुपया। तो 5% कितना होगा? 6,000 रुपया। नलायक, 6,000 रुपया। 6,000 का 10 होता है 600। 300। 300 का कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा ना। और 15 का कितना हो जाएगा? 7.5 रुपये। 0. चलो इसको छोड़ो ना, इसको करने की जरूरत नहीं कोई भी, छोड़ो, टाइम क्यों खराब कर रहे हो? क्यों भाई? ये कितना हो गया? 24,000, सॉरी 24,000, 1,800 और 60 रुपये। चेक करो 60 कहाँ पे आ रहा है आखिरी में? पहले वाले में। खत्म सवाल। पूरा सॉल्व भी नहीं करना कुछ है, पूरा कुछ सॉल्व भी नहीं करना। वो खुद कह रहा, हाँ भाई पेपर निकाल ले अगर थोड़ा पढ़ के आया तो। बहाने मारेंगे, ठंड बहुत थी ना आज। आ जाओ। 30 मैंगो एंड 25 एप्पल्स आर परचेज फॉर ₹885। इफ द प्राइस ऑफ एप्पल इज 15 रुपीज, वट इज द एवरेज प्राइस ऑफ मैंगो? अब क्या पूछ रहा है ये? तुमने 30 ले लिए मैंगो, 35 ले लिए एप्पल्स और तुमने उसको 885 रुपए दे दिए। एक जो एप्पल है वो 15 रुपए का है, तो तुम 35 एप्पल लेके आए हो, एक एप्पल 15 रुपए का। ये मैथ छोड़ना कहोगे इसको? 525 रुपए माइनस कर दो, 0 6 और ये सॉरी 3 है ये, तो 360 रुपए के मैंगो लेके आए हो। 30 मैंगो लेके आओ तो एक मैंगो कितने का पड़ गया? अब इसे मैथ छोड़ना कहोगे? यार ये मैथ छोड़ी ना, ये तो बच्चों की चीज है। फिर तो प्लस माइनस की चीजें हैं ये मैथ छोड़ना मानोगे इसको? मैथ मानते हो तो फिर तुम कल भी बर्बाद थे, आज भी बर्बाद हो। वैसे हमारे गोल चक्कर पे 2 स्पोर्ट खाली हो गए हैं। मोमो सर ने अपनी दुकान ले ली है, तो 2 स्पोर्ट्स खाली हैं। आ जाओ भाई। हाँ यार खोल लिया, अब तो वो हट गया। एक्चुअली जो बंदा था उसकी तो डेथ होगी ना यंग एज में। अब जो जो मेन ऑनर था ना उसका, सुनील, उसकी तो डेथ हो गई थी कोविड के अंदर ही। उसका वो उसके घर वाले सारे चले गए मकान वकान बेच के, तो आगे फिर उसके जो वर्कर थे वो चला रहे हैं। हाँ ऐसे दुकान ले ली अपनी, अब नहीं रही। हाँ वहाँ पे धीरे धीरे हटा देंगे। वैसे वो चला गया बंदा, बहुत अच्छा बंदा था यार, चला गया बेचारा। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम। रेडी लगा लें अब। जोमेटो वाला मुझसे ज़्यादा कमाता होगा, जोमेटो वाला बन जाऊँ मैं अब फिर? हैं? हाँ हाँ यार, कमाने को पैसा कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल है पैसा कमाना? पैसा कमाना सबसे इजी काम है। पढ़े सवाल। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? पहले कौन थे? तीसरे कौन थे? नहीं मालूम ना। 8वें कौन थे? नहीं मालूम ना। 9वें कौन थे? नहीं मालूम ना। क्योंकि दुनिया हमेशा पहले को याद रखती है, दूसरा तीसरा चौथा कोई किसी को याद नहीं करता। तो बी द वन ना। क्यों ऐसा काम करते हो? फिर काम ऐसा करो, चाहे जो मर्जी करो, गलत करो। हमारे गली का पहला लड़का यही था जी जो जेब कतरा का बना था। ठीक है, ये लड़का था जी, लड़की लेके भागा था जी। समझ रहे हो? ऐसा करो, ये लड़का जी हमारे घर में सबसे पढ़ा लिखा था। बस ये चीज। आओ भाई आइडेंटिटी बनाते हैं इसके ऊपर, बहुत आसान सी आइडेंटिटी होती है मेरी। ये होती है x+1
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, थोड़ा सा पंगे लेंगे, माइनस में एक्स वाई, माइनस में 3xy। समझ गए? इस तरीके से आइडेंटिटी बनाते हैं ये वाली। चलो भाई आ जाओ। एक्स प्लस वाई कितना है? 7 का स्क्वायर, 14 में से गए 12। अब ये सवाल हमने जल्दी क्यों कर लिया? क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। आखिरी में 9 आएगा। सवाल खत्म हो गया। अब मैं ये आइडेंटिटी बता रहा हूँ। अभी भी बेशर्म है, मानवी के अलावा किसी ने यस नहीं लिखा। ढीठ है बिल्कुल यार। और कौन होगा? भूत है? देखो भाई यार, प्राइवेट कैसे चलेगी यार? लिंक पे जो इसको लिंक होगा उसको चलेगी। कोई बात नहीं यार। अच्छा मेरे को चीज बता, किताबों और वीडियो की कमी है क्या यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी? हैं, कमी है कोई क्या? फिर अब 4 हो गए। कमी है क्या कोई? कमी किसी चीज की नहीं है भाई। कच्चा बादाम ढूंढो, अब तो नई वीडियो भी आ गई है। हाँ अरविंद जी देख रही हैं, बट भावना रिप्लाई कर रही है यस। कमेटी निकली है, यस लिख देती हूँ। आओ। एक ये होती है आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। उज्जवल का स्टेटस बताता हूँ ना क्यों नहीं आया, बताता हूँ ना, तभी तो नहीं आया हुआ क्लास में। प्लस प्लस में एक्स वाई, ये भी, ये 3 आइडेंटिटियाँ लिख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। मैं बताता हूँ। एक बार देखने के बाद फिर एक बार देखने का मन करे वो तुम हो। नीचे दिल बना हुआ है। सेम मैं भी यही लिखता था। मैंने भी सेम यही चीजें लिखी थी। हाँ मैं ओनली सीन करता था। हाँ वो वक्त होता है, वो वक्त होता है भाई। तू मजे ले रहा है यार, वैकेंसियाँ कम हो जाए भगवान करे। आ जाओ भाई, किसी बहाने याद तो कर लेता है। इन ए सर्टेन साइन, तू और कौन? इन ए सर्टेन टाइम a sum became 4 times of itself on simple interest at the rate of 10% per annum. What is the rate of interest 7 times? सुबह उठा, सबसे पहले इसका फोन आया, उठा भी नहीं था अभी मैं, उठा भी नहीं था मैं अभी। मैं सुबह 6:30 बजे सोया हूँ, 6:30 बजे मैं सुबह सोया हूँ। और इन भाई साहब का फोन मुझे आया 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। ना मैं उठा भी नहीं था, सो रहा था। हाँ मैंने बात करी थी। अबे नशे में थोड़ा सोता हूँ, कह रहा है तेरी आवाज नहीं आ रही, तो बोला हेलो हेलो हेलो, मैं कुछ बोल नहीं रहा था तो हेलो। फिर फोन कट गया अपने आप ही। ये हुआ था ना, हेलो हेलो तू बोल रहा था ना। A sum of money became 4 times of itself in simple interest 10% manner. आपने 1 रुपया लगाया। थैंक यू बहन मानवी तारीफ करने के लिए। ठीक है। A sum of money became 4 times itself in simple interest. आपने 1 रुपया लगाया और ये 4 रुपये हो गया। ओके जी, तो आपको 1 रुपया लगाया और आपने 4 रुपये कर दिए, तो आपका 3 रुपये का ब्याज आ गया। कहते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सम ऑफ मनी बिकेम 7 times ऑफ इटसेल्फ इन द सेम ड्यूरेशन। तो आपने 1 रुपया लगाया और आपने उसको 7 रुपये कर दिया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 6 रुपये का। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। अब मुझे यहाँ से टाइम निकालना है, तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ। चलो भाई टाइम निकाल लेते हैं। देखो भाई, आपने 1 रुपया लगाया, आपको 4 रुपये वापस मिले हैं, तो उसमें 1 रुपया आपका अपना भी तो था, तो आपको बेसिकली 3 रुपये का इंटरेस्ट मिला। जब आप 1 रुपया लगाते हो 10% के लिए, टाइम आपको पता नहीं अपॉन में 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। काटो इसको 0 से 0, टाइम कितना आ गया? 30 आ गया, 30 ईयर्स आ गए। अब मुझे बताना है कि आपने 1 रुपया लगाया और वो 7 रुपये हो जाए, यानी कि आप 6 रुपया कमाओगे। आप 1 रुपया लगाओगे और टाइम कितना है? 30 साल। रेट आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, अपॉन में 100। कट गया कट गया कट गया, आर कितना आ गया? 20%। सवाल खत्म हो गया। बच्चों वाला सवाल था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों वाला सवाल था। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है।
द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड द हाइट आर दिस। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? मैं बड़े दिनों से बता रहा हूँ आपको, इसका वॉल्यूम होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। 2 पाई आर एच ये इसका सी एस से होता है, कर्ड सर्फेस एरिया, और 2 पाई आर एच प्लस आर दैट इज टोटल सर्फेस एरिया। कोई समस्या नहीं है। अब तुम्हें रेडियस दे रखा है 7, तुम्हें हाइट दे रखी है 15 और तुमसे वॉल्यूम पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, काटो 7 से 7 को, ये कितना हो गया 22 नहीं 154, 154 को मल्टीप्लाई करो 15 से, आखिरी में जीरो आएगा, एक ही ऑप्शन है 2310, खत्म। और वैसे देखोगे तो इतना थोड़ा कभी आएगा नहीं ना मेरे भाई, अगर 7 का करेंगे तो 154 तो एरिया वैसे ही आता है। हाँ थर्ड जा रहा है, नहीं वैसे कह रहा हूँ कि जो 154 होता है ना वो सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है 7 के ऊपर, 14 पे 616 होता है ना, जो सर्कल का जो एरिया होता है वो 7 पे 154 होता है और 14 पे 616 होता है, तो वो तो बनने की बात ही नहीं है, तो नंबर बड़ा आएगा। ये ऐसे दे दिया पागल ने सवाल, ऐसे आंसर आता है इसका। तो अब देखो सवाल ये वाला बच्चों वाला सवाल है आइडेंटिटी बेस्ड। ये है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी, और ये कितना हो गया जी सी ए, और नीचे क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी। तुम्हें जीरो के पॉइंट नहीं देखने होते हैं, पॉइंट अपने आप कटते जाएंगे, तुम्हें पॉइंट नहीं देखने हैं। अच्छा यही है ना बस, पक्की बात ना। चलो अब मुझे बताइए कि क्या हम कर सकते हैं यहाँ से। ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। कौन से वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, तो हमने इसको उसके बराबर कर दिया, नीचे क्या कर दिया ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या रह गया ए जमा बी जमा सी। तो 0.1 जमा में 0.01 जमा में 0.09, यही है ना, 009 है। चलो 9 इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, सेकंड वाला हो गया ना। हम मैं बताया ना जीरो जैसे मर्जी खेल लो ना, जीरो देखते नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट नहीं देखते हैं। चलो आसान सा क्वेश्चन है, आओ भाई ध्यान से देखेंगे। अर्चित किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, रोहित किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं, रोहित चला जाता है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लो, 15 और 25 का एलसीएम 75, ये साहब गया 5 पे और ये गया 3 पे, तो ये एक दिन में 5 अंडे तोड़ता है, 3 अंडे तोड़ता है, तो एक दिन में 8 अंडे तोड़ेंगे, और इन्होंने 5 दिन तक काम करा तो 40 अंडे टूट गए होंगे। अब 75 में से 40 अंडे तोड़ दिए, अंडे रह कितने गए 35। अब कौन आएगा अर्चित, अर्चित एक दिन में 5 अंडे तोड़ता, उसको कितने दिन लगेंगे, आंसर आ गया, सवाल खत्म। ये पेपर था, अब पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाई की वैल्यू क्या होती है। जानते हो पाई क्या होता है? पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। कहते हैं दो एंगल्स का जो सम है ना वो 155 डिग्री है, और जो उनका डिफरेंस है ना वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 180 बटे में 2, दैट इज 90। चलो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 2a, 90 और 15 और 9 24, तो a की वैल्यू क्या हो गई 245 बटे में 2, और यही बड़े वाला आएगा, लाजमी सी बात है, यही आएगा ना बड़े वाला 245 बटे में 2। अब चेक करो 245 बटे 2 कहाँ से बनेगा, मेरे ख्याल से यहाँ बनना चाहिए 50 इंटू 90 बटे में 72 बटे में 2, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 72 रहेगा सिर्फ। 9 के पाटे पर काटो इसको, कितने में गया 10 पे, 9 के पाटे पे गया 8 पे, ये कितने में गया 25 पे, ये कितने पे गया 4 पे, ये कितने पे गया 5 पर, ये कितने पे गया 2 पर, ये 125 बटा 2 आ रहा है, मुझे 245 बटा 2 चाहिए, 49 पाया पाया बाय 72, यही है ना 49 बाय में 72, खत्म क्वेश्चन, बस तुमसे वो मजे ले गया। इसको उल्टा क्या सॉल्व करा दूं, पाए बराबर में 180 ऐसे करवा दूं। देखो भाई अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत आ रही है तो एक और चीज़ भी होती है, मैंने क्या बताया पाए बराबर में 180 डिग्री होता है, तो पाए बटे में 180 डिग्री 1 डिग्री के बराबर होगा, और मुझे कितना निकालना है, ये तो निकालना है, तो 245 बटा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 45 है ये, काटो 5 के पाटे पर हैं 49, और ये कितने पे गया 36 पे, आंसर आ गया 49 पाई अपॉन में 72, ऐसे कर लो।
मेरे को ऐसा टफ लगता है ऐसे करना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसान रहता है ना। खत्म क्वेश्चन, बच्चों वाला सवाल था ये तो, ट्रेगो का भी सवाल नहीं है। देखो भाई सवाल क्या है, कहते हैं एलसीएम 2 नंबर का 80 है, एचसीएफ 8 है, एक नंबर 16 है, तो अगला नंबर क्या होगा। बच्चों वाला सवाल कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के। एक नंबर कितना है 16, दूसरा नंबर निकालना है, एचसीएफ 4 एलसीएम 2, क्या आंसर आ गया। कहाँ पे, अच्छा 2 की जगह 80, 80, तो ये कितना आया जी 5 पे, 5 चौक 20, सवाल खत्म, सॉरी लास्ट वाला। तो अब देखो 20 में से कितने सवाल तो मैंने ऐसे थे जो मैं बिना रुके करवा गया, ये भी करवा रहा हूँ अभी, अभी करवा रहा हूँ, सारे करवा रहा हूँ। मैं पहले वो क्वेश्चन करवा देता हूँ कि जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम बच जाए। अब देखो आराम से होगा सारे का सवाल, सवाल। अब वो सवाल है थोड़ा टाइम लेगा, 6 सवाल जो वो टाइम लेंगे अब थोड़े से, जैसे ये वाला सवाल है इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। इन विच ईयर बी की सबसे ज़्यादा थी। अब मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है, नजर आया। अब बताओ क्या मुश्किल था सवाल, खत्म हो गया सवाल, खत्म सवाल, 2012 है ना ये सवाल है। अब सवाल पढ़ो ये वाला आराम से, क्या कहता है सवाल में देखो, कहता है आ सेलर सेल से 2 लैपटॉप सीमा एट द रेट ऑफ इतना, अर्निंग 9% प्रॉफिट। ही सेल्स 2 मोबाइल टू अर्जुन ईच इतने का, अर्निंग 11% प्रॉफिट। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग ए लैपटॉप एंड 2 फोन्स। बड़ा ही ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझना, बहुत ध्यान से। एक लड़की आई सीमा मोबाइल की दुकान पे, तो सीमा को ना 38,804 रुपये का एक लैपटॉप मिला, और दुकानदार ने इसमें कितना कमा लिया, 9% कमा लिया, कमा लिया, किसी को दिक्कत तो नहीं आता। मतलब 100 की चीज़ उसने कितने की बेच दी, 109 की, लेकिन वो 109 की छोड़ना बेच रहा है सर जी, वो कितने की बेच रहा है, 38,804 की। अब मुझे बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई, 109 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 आ जाए तो आप कहोगे भैया 6 से, क्योंकि पूरी नंबर के अंदर 9 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आखिरी में 4 आ जाता है। अब मैं अगर 10 लगाऊंगा तो 1090 हो जाएगा, 20 लगाऊंगा तो नहीं बनेगा, मैं 36 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितने से जा रहा है, 36 से जा रहा है, 36 वही 356, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 356 से। चलो अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वो जो लैपटॉप था ना पता कितने रुपए का था, 35,600 रुपये का, इसे बेचा कितने का, 38,804 का। अब आ जाओ भाई फ़ोन के ऊपर, अगेन वही बात है, 11% कमाया है, यानी 100 के फ़ोन पे कितना कमाया होगा, 111। अब एक फ़ोन इतने का बेचा है, इतने का एक फ़ोन है ये, अब मुझे आखिरी में 5 लगाना पड़ेगा, मानते हो बात, 115, 125, 115, 125 में वृद्धि कर देते, ठीक है। तो कितना हो गया, 12,500, मतलब 2 फ़ोन कितने के बेचेगा, कितने के पड़े होंगे उसको, 25,000 के 2 फ़ोन पड़े होंगे उसको, क्योंकि वो 2 बेच रहा है, एक नहीं बेच रहा है यहाँ पर। अब वो 2 पे कितना कमाएगा, मल्टीप्लाई करो, 13,875 इंटू के अंदर 2 करना जरा एक बंदा, नहीं मैं क्या समझा ही देता हूँ, 6 और 2 8, कितना है, 227 यहाँ पर उसने इतने का बेचा, इसको भी ऐड कर दो इसके अंदर, 3804 को भी, 38,804, नहीं नहीं 25,000 है वो, चलो एक बार करके बता दे यार फिर। 60,600, और वो कितना आया था भाई, माइनस कर दे 60,600 उसमें से, बस खत्म कर दे कहानी, 5,954। क्या सवाल है, कहता है लेंथ ऑफ द टू रेंज 150 एंड 250 रन ऑन ए पैरेलल ट्रैक, व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन इट टेक्स 120 सेकंड्स टू क्रॉस ईच अदर, और जब वापस में जाएंगे तो 10। आपसे पूछ रहा बताइए, इससे आसान वो सवाल ही नहीं देगा तुम्हें। जब दोनों ट्रेनें आपस में दूसरे को पार करेंगे, डिस्टेंस ऐड करेंगे, 250 150 कितना होता है, यहाँ भी 400 लिख लो, यहाँ भी 400 लिख लो। जब दोनों की स्पीड ऐड होगी तो 10 सेकंड लगेंगे, और जब दोनों की स्पीड माइनस होगी तो 20 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन ले लो ना यार, 35 और 15 कितने होते हैं, 50, तो 400 बटे में 50 करोगे तो 8 सेकंड लगेंगे, ये आंसर नहीं है। 30 और 10 कितने होते हैं, 40 से भाग करो कितना आ गया, 30 में से 10 गए, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। जरूरी याद पता करनी है, मौत तो ऐसे भी आ जाएगी।
देखो भाई, टाइम एंड वर्क का सवाल। ए किसी काम को करता है 18 दिनों में, बी करता है 24 दिनों में और सी करता है 36 दिनों में। तो 18 24 36 72 आ गया एलसीएम। ये 4, ये 3 और ये 2। कहते हैं कि जो ए है ना वो पहले दिन बी की मदद लेता है। तो ए आएगा पहले दिन 4 और 3 अंडे तोड़ेगा। अगले दिन ना वो सी की मदद लेता है, यानी कि ए और सी काम करते हैं 4 और 2। ऐसे काम चलता रहता है। यानी पहले दिन ए और बी ने काम करा, कितने अंडे तोड़ देंगे 7। फिर ए और सी ने काम करा, कितने अंडे तोड़ देंगे 10। 4 और 2 6 अंडे तोड़ेंगे। यानी 2 दिन में कितना काम होगा आपको के सर जी? 13 काम होगा। अब 13 के आसपास का एलसीएम क्या होता है? 65। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि 10 दिनों में कितना काम हो गया? 65 काम हो गया। अब ये काम करेंगे, 7 और काम कर देंगे, आंसर क्या हो गया? 11 दिन। सवाल खत्म हो गया। ये करवाया नहीं? चलो, कहते हैं द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल वास मोबाइल वास 4800 रुपया। ऑनर 10% का डिस्काउंट देता है और फर्दर डिस्काउंट देता है। बताया क्या सवाल है? 4800 रुपये का कोई मोबाइल है और तुम 4200 रुपये का लेकर आए हो अपने घर पे। तो एक डिस्काउंट मिला तुम्हें 10% का। तो 4800 में से अगर मैं 480 को माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे? हैं? 43। अब तुम्हें एक और डिस्काउंट मिला यहाँ पर 120 का, कितने पर मिला? मल्टीप्लाई में 100। सवाल खत्म। इतना ही लेवल है पेपर का। काटो जरा इसको। 36 आता है कितने पर? 3 पर। 72 आता है 6 पर। ये गया 50 पर, ये गया 18 पर, ये गया 25 पर और ये गया 9 पर। 2.77। खत्म क्वेश्चन। 20 में से 20 नंबर इस पेपर में भी आ जाते। एक क्वेश्चन छुड़वा दिया मैंने। ठीक, खत्म सवाल। लेंदी था थोड़ा सा बट सवाल आसान था।